शिव की नगरी है काशी, घाटों का यहाँ बसेरा, संध्या सजती यहाँ दीपक से, तब हो नया सवेरा। नमस्कार, पंचायत आज तक देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। एक बेहद विशिष्ट पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि इस वक्त जो हमारा ये पूरा पंचायत आज तक का कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो इस तरीके से है कि आपको गंगा की खूबसूरती का एहसास भी हो, घाटों का यहां पर पीछे जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है उससे भी आप पूरी तरीके से वाकिफ हो सके कि कैसे ये यहां काशी की पहचान है दरअसल। और इसी काशी की पहचान की परिचायक जो गंगा नदी है उसी के तट से हम ये कार्यक्रम आप तक पेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले सभी खास मेहमानों से आपका तारुफ करा दें। पंडित श्रीकांत मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है, प्रमुख अर्चक हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के, और साथ ही प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अध्यक्ष हैं काशी मंदिर न्यास परिषद के, और पंडित दीपक मालवीय जी हैं जो कि सदस्य हैं काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के। तो सबसे पहले स्वागत आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। और श्रीकांत मिश्रा जी आपसे शुरुआत करते हुए, क्योंकि लंबे वक्त से ये एक विजन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अब पूरा स्वरूप ले चुका है, उसके उद्घाटन के मौके पर भी वो मौजूद थे। लेकिन इसके पीछे की परिकल्पना कब से शुरू हुई, कैसे इसके काम को पूरी तरीके से एक प्रोजेक्ट के तौर पर देखा गया, और अब ये हम सब के सामने है एक बेहद भव्य और दिव्य मंदिर के रूप में। वाराणसी निवसते नवसुंधरायाम तत्र स्थितिर्मखभुजाम भुवने निवासः। जैसा कि मान्यता है कि वाराणसी पृथ्वी पर नहीं है, त्रिकंटक विराजित काशी है, त्रिशूल के ऊपर बसी हुई अविमुक्त क्षेत्र है जो प्रलय काल में भी नष्ट होने वाली नहीं है। मधुरता, मनोहरता, सुंदरता, अद्वितीयता, अनुपमेयता, अप्रतिमता, विलक्षणता, अलौकिकता, आनंद, लावण्य, लालित्य, माधुर्य की सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है काशी। सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी, सर्व विद्या की राजधानी है, सर्व शिक्षा की राजधानी है, और इसके साथ साथ भगवान शंकर की अतिशय प्रिय राजधानी। और इसीलिए कहा जाता है कि काशी का हर कंकर शंकर, सर्वत्र उनकी सत्ता है। पंचक्रोशात्मिका काशी के अंदर पहले के समय में तो लोग यहाँ पर मलमूत्र त्याग भी नहीं करते थे, क्योंकि ऐसी कोई जगह बची नहीं है जहां पर कि शिव की सत्ता न हो, शिव से पृथक स्थान मिले। और इसीलिए अगर कहीं जाने अनजाने इस परिक्षेत्र में कहीं पाप हो जाए तो उसके परिहार के लिए पंचक्रोशात्मिका काशी के परिक्रमा का विधान किया, पंचक्रोशी परिक्रमा का। यह जो कार्य हुआ है, जैसा कि आपने प्रश्न किया नेहा जी, कि ये आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, काशी के प्रिय सांसद और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम, उनके शिव संकल्प का परिणाम, और उनकी धर्मपरायणता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण श्री काशी विश्वनाथ धाम आपके सामने है। यह श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण मात्र नहीं है, अपितु मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के विश्व गुरु बनने की यात्रा का यह श्री गणेश है। एक बड़ा संदेश दिया है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि उन्होंने जो संकल्प लिया था कि क्योंकि ये पूरा एक मोहल्ला था, यह लाहौरी टोला के नाम से यह मोहल्ला जाना जाता था, जिसके अंदर 350 से 400 के लगभग मकान थे, रहायशी मकान थे। और वो सारे जो भवन के मालिक थे उन लोगों ने सहर्ष, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के प्रति सभी काशी वासियों की अपार आस्था है, वो उनको राजा भी मानते हैं, उनको गुरु भी मानते हैं, और इसीलिए बनारस के बोलचाल में गुरु और राजा बोलने की परंपरा है। यह सीधा सीधा ये शब्द संकेत करते हैं अपने आराध्य, अपने अधिपति भगवान श्री काशी विश्वनाथ को। चना चबैना गंग जल जौ पूर्वय करतार, काशी कबहू न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। ये विश्वनाथ के दरबार का वैशिष्ट्य है, जहां पर स्वयं भगवान शंकर और भगवती अन्नपूर्णा, जो भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं, दोनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हैं। भगवान कहते हैं कि देवी एक प्रतिज्ञा आप करिए, जीविते अन्नदातृत्वम मृते मोक्षम ददाम्यहम। जब तक इस धरा धाम पर मनुष्य जीवित है, आप अन्नपूर्णा के रूप में उसका उदर पोषण करेंगी, पेट भरेंगी, और जब उसका शरीर समाप्त हो जाएगा तो मैं तारक मंत्र दे करके सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, मुक्ति प्रदान कर दूंगा। और इसीलिए कहा जाता है काश्याम मरणान मुक्ति। तो ये भाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन में आया
उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और उसको करके दिखाया। तो ये जो जैसा कि उन्होंने कहा था कि काशी की पौराणिकता को खरोच लगे बिना कैसे इसको सजाया संवारा निखारा जा सकता है, उसका देदीप्यमान उदाहरण श्री काशी विश्वनाथ धाम है, जो 2000 स्क्वायर मीटर के दायरे में सिमटा हुआ था, गलियों के अंदर था, सकरे रास्ते थे, वृद्ध अशक्त रोगी इत्यादि पहुंच पाने में समर्थ नहीं हो पाते थे। आज 52,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा के क्षेत्रफल में भव्य और दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम लोक को समर्पित हुआ है, जहां पर आने वाले तीर्थयात्री दर्शनार्थी पर्यटक जो आते थे अब उनकी संख्या दोगुनी चौगुनी हो गई है। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने हैं।